राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ पर ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ब्लाउज हमारा बॉट नेक पर रहेगा, उस हिसाब से मैंने कपड़े को रखा हुआ है। कपड़े का ओपन साइड मैंने मेरी ओर रखा है क्योंकि हम यहाँ बैक की कटिंग कर रहे हैं। बैक हमारा ओपन रहेगा, फ्रंट इसका बॉट नेक पर रहेगा पैक, और इसी हिसाब से हम कपड़े को रखते हुए यहाँ मार्किंग कर लेंगे। कपड़े को एक जैसा करते हुए हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो टोटल लंबाई में हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। साथ ही हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ 2 पॉइंट का मार्जिन हुकाई की पट्टी के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक हमारा ओपन है, इसलिए हमने इसे हुकाई का मार्जिन रखा है। अब हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारे हैं यहाँ पर 6.25 इंच पर। आर्म होल की हम मार्किंग करेंगे जो कि हमारे 7 इंच के रहेंगे। तो यहाँ मैंने बॉट नेक के अकॉर्डिंग निशान लगाए हैं। इन निशान को हम अच्छे से मिलाकर एक जैसा कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग एरिया में हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग, जो कि हमारा है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हमें एक मार्किंग कर लेनी है और 1.5 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना है। साथ ही कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का चौथा भाग 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन देंगे आधा इंच पर। तो यहाँ से हमें इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। आर्म होल को हम यहाँ शेप देंगे। तो आर्म होल का सेंटर लेंगे और जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से हम इस तरह से इसको घुमा के एक जैसा निशान लगा लेंगे आर्म होल का। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो जो सिलाई मार्जिन है उसे छोड़ते हुए हमें 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और गहराई में इसे हम 3.5 इंच देंगे। इस तरह से हम यहाँ एक बॉक्स तैयार करके उसमें बोट नेक का शेप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमने बोट नेक का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। बैक साइड की ड्राइंग और कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का बंद भाग हमें अपनी ओर रखना है क्योंकि फ्रंट पर हम पैक है, हुकाई बैक पर रहेंगे। तो बैक हिस्से को अपनी ओर रखते हुए कपड़े को अच्छे से रख लें और बैक साइड को इस तरह से रखना है। और जो एक्स्ट्रा हमने लिया था सिलाई इसमें हुकाई का मार्जिन उसे छोड़ते हुए एज इट इज़ निशान ड्रॉ कर लें। यहाँ मैंने इस तरह से सभी निशान को एक जैसा कर लिया है स्केल की सहायता से। अब हम यहाँ पर शोल्डर को भी इस तरह से एक जैसा शेप देंगे। आर्म होल की यहाँ भी हमें बॉक्स बना लेना है। अब हम चेक करेंगे क्या। तो आर्म होल थे हमारे 7 इंच, तो प्रॉपर यहाँ 7 इंच पर रहा है और शोल्डर हमारे 7.25 इंच है, तो यहाँ बराबर है। लंबाई में हम यहाँ लगभग 1.25 इंच तक बढ़ाएंगे क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग का शेप तैयार करना है। साइड में नीचे से हमें 2 इंच और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है क्योंकि हमें यहाँ प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग का शेप तैयार करना है। तो हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, उसकी मार्किंग हमने यहाँ कर ली है। अब हम यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई जितनी हमने बैक पे ली थी उतनी हम फ्रंट पे लेंगे। तो 4.25 इंच पर हमने मार्किंग की है। गहराई में आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से बॉक्स बनाकर उसे बोट नेक का शेप क्रिएट करें। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया। इसे हम थोड़ा कट करके अलग करेंगे। अब हम यहाँ शोल्डर को डाउन करेंगे। तो उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। आधा इंच हमें शोल्डर को इस तरह से डाउन करना है और आर्म होल को अब हमें कितना शेप देना है यहाँ हम वो मार्किंग करेंगे। तो जो बाहर वाला निशान है उससे हमें आधा इंच अंदर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ से इस तरह से राउंड करते हुए हमें आधा इंच इसको अंदर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें इसे कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने मार्किंग की है आप आपके ब्लाउज में इसी तरह से निशान लगाकर कटिंग करें। बाकी जिस तरह से हमने निशान लगाया है कपड़े को उस तरह से कट करके अलग कर लें। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस ब्लाउज के शेप क्रिएट करेंगे। तो ऊपर से हम टक्स पॉइंट यहाँ लेंगे 9.25 इंच पर। फ्रंट से इसकी दूरी रहेगी 3 इंच और 4 पॉइंट। यहाँ हम चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें ये दूरी कितनी लेनी होती है। तो चेस्ट का 10वां भाग लेके हमने मार्किंग की।
नीचे से हम 3 इंच लेंगे और हल्की सी तिरछी मार्किंग यहाँ करेंगे। ऊपर से 3 इंच 4 पॉइंट था और नीचे से 3 इंच है। अब हम 2 इंच की दूरी यहाँ लेंगे सल क्रिएट करने के लिए। जो हमने साइड में बढ़ाया था वो हम यहाँ पर टक्स में इसको अटैच करेंगे। तो 2 इंच की दूरी लेके मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग कर दी है और टक्स पॉइंट से हमें जो है इस टक्स को ऊपर आर्म होल तक बढ़ाना है। तो यहाँ मैं मार्किंग करूँगी इस तरह से राउंड देते हुए। ये देखिए, ये हमारे प्रिंसेस ब्लाउज़ की जो हम कटिंग करते हैं उसका शेप हमें कुछ इस तरह से क्रिएट करना है और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से घुमाना है। ये देखिए, तो ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज़ का जो शेप बनता है कुछ इस तरह से वो क्रिएट होता है। और ऊपर से इसकी हल्की सी चौड़ाई हम लेंगे, लगभग आधा इंच का गैप हमें देना है। जब मैं कटिंग करूँगी तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि ये हमें कितना एक्स्ट्रा इस कपड़े को निकालना है। बाकी इस तरह से हमने जो मार्किंग कर ली है, अब हम यहाँ पर ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसमें शेप बनाया है और इसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। साइड से हम यहाँ तिरछी मार्किंग करेंगे तो स्केल को कुछ इस तरह से रखना है और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा इसमें से निकाल देना है। इसको हमें यहाँ बराबर लेते हुए यहाँ से हल्का सा ऊपर ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो देखिए मैं कितना एक्स्ट्रा इसमें अलग कर रही हूँ। ये देखिए, इतना बीच में मैंने कट नहीं किया है क्योंकि बीच में हम इसको जॉइंट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ आप जिस तरह से ड्रॉ किया है उस तरह से कटिंग करके कपड़े को अलग कर लें। यहाँ जो एक्स्ट्रा है ये वो मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कुछ इतना। तो ये अलग होने के बाद हम इसमें इसको जॉइंट करेंगे तो उभार अच्छे से आएगा। टक्स पॉइंट जहाँ हमने लिया था वहाँ भी हम कट डाल देंगे ताकि हम जब अटैच करें तो हमें इसका डायरेक्शन अच्छे से मिल जाए। तो ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है 34 साइज़ पर। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक में मैं कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जबकि जो मैं स्टिचिंग करते समय आपको बताऊँगी क्या डिज़ाइन मैं यहाँ बना रही हूँ। 1-1 इंच की दूरी लेते हुए मैंने इस तरह से मार्किंग की है और यहाँ पर ये इस तरह से हमें एक शेप क्रिएट कर लेना है। इसको मैं मैन फैब्रिक को कट करूँगी, तब यहाँ पर मैं इसको डिज़ाइन को कट करके अलग कर लूँगी। बाकी हमारा बैक और फ्रंट तैयार हो चुका है। बैक पर अभी हमने गला कट नहीं किया था तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से नेक को कट कर रही हूँ, बोट नेक को। अब हमारा ये ड्राइंग और कटिंग हो चुकी है। स्लीव में अस्तर नहीं है तो मैंने यहाँ स्लीव की कटिंग नहीं बताई है। मैं डायरेक्ट मैन फैब्रिक पर इस पर कट करूँगी स्लीव को। और स्लीव में कुछ इस तरह का जाली बना हुआ है तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट बना देंगे। अब हम इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पे करके स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो आई होप आपको कटिंग अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। अब हम सिलाई शुरू करेंगे फ्रंट की तरफ की। तो मैंने यहाँ इसको मैन फैब्रिक के साथ कट कर लिया है और जो डिज़ाइन मैंने ड्रॉ की थी उसको हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने अस्तर फैब्रिक पर इसे अभी कट किया है और यहाँ मैं एक पेपर ले रही हूँ, उसके ऊपर इस डिज़ाइन को जो हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है कपड़ा उसको रख कर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे बोट नेक का शेप। और बाहर से इसको जो है लगभग आधा इंच या पौने 1 इंच तक हमें बढ़ा लेना है और मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से हमें इसको कट करके अलग कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे और इसका सेंटर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने फोल्ड किया है ताकि मैं इसका सेंटर अच्छे से निकाल सकूँ। और जिस तरह की चौड़ाई आएगी उसमें पूरा एक जैसा लेते हुए हम यहाँ डॉट लगा लेंगे और इस डॉट के ऊपर हम डिज़ाइन को फिक्स करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ इस तरह से पैटर्न तैयार किया है, डोरी बनाकर उसको सीधा किया हुआ है और इसको मैं लगभग 2.5 इंच की लंबाई में कट करूँगी। और यहाँ पूरे पैटर्न को इस तरह से हम फिक्स करते जाएंगे। जहाँ पर हमने डॉट लगाए सेंटर पर वहाँ हमें सिलाई चलानी है। तो इस पैटर्न को इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगाते हुए जाना है और सारा इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो सारे लूप्स हमारे लगकर तैयार हो गए। अब हम इसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक लूप्स को इधर फोल्ड करना है, एक को इधर फोल्ड करना है। ये देखिए, आप बारीकी से अगर देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में थी कुछ दिनों से और मैंने एक वीडियो पहले भी इसका अपलोड किया है बैक डिज़ाइन पर। तो ये आज मैं फ्रंट पर लगा रही हूँ बोट नेक पर। ये काफ़ी सुंदर लगकर तैयार होगा, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें कि इस पैटर्न को मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ। एक साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो एक्स्ट्रा लूप से उसे काट कर अलग कर लेंगे और एक साइड और हम इसी तरह से पैटर्न को तैयार करेंगे। तो
एक छोड़कर एक हमें जो है फोल्ड करना होता है। पूरा नेक डिज़ाइन हमें इसी तरह से तैयार करना है। ये देखिए एक जाली सा बनकर तैयार हो गया। अगर आप बारीक जाली चाहते हैं तो आप पैटर्न को पास पास रखें। मैंने इसमें दूरी पर रखा है क्योंकि मैं इसमें हल्का बड़ा जाल बना रही हूँ। और बाकी जो नेक लाइन है उसके ऊपर हम पट्टी अटैच कर देंगे पाइपिंग जैसी, कुछ इस तरह से। ये देखिए पूरे गले को जो बॉट नेक शेप हमारा था उसको मैंने इस तरह से पट्टी लगाकर कवर कर लिया है। तो ऊपर का हमारा बॉट नेक कुछ इस तरह से कवर हो जाएगा। और ये जो पैटर्न हमारा बनकर तैयार हुआ है ये इस तरह से रेडी है। अभी हम इसे साइड में रखकर पहले ब्लाउज पर जो है गले को कवर करेंगे। तो हम इसे यहाँ अच्छे सा पिनअप कर लेंगे और पूरी नेक लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पेपर पेस्टिंग की पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको सिलाई लगाकर पलटकर सीधा कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा पतला हो तो आप पेपर पेस्टिंग की पट्टी लगाकर ही उसे बनाएं। तो यहाँ मैंने इसको कुछ इस तरह से पलटकर तैयार कर लिया है। और अब हम यहाँ पर पैटर्न को फिक्स करेंगे। तो इसे इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ पिनअप कर लूँगी इसको, और उसके बाद हम इसे सिलाई से फिक्स कर लेंगे। सभी तरफ मैं इसको पिनअप से अच्छे से बराबर करते हुए लगा रही हूँ। और इसको स्टिच करने के लिए हमें सेंटर से शुरू करना है और हाफ हाफ करके लगा लेना है दोनों साइड। तो ये अच्छे से लगकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हम इधर से भी इसको सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। तो ये पूरा पैटर्न जो है नेक पर अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम जो है सभी तरफ इसकी सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे, अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को। तो यहाँ इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है मैन फैब्रिक का उसे कट करके अलग करेंगे। और साइड का जो हमारा पैटर्न था उसे हम इसमें फ़िक्स करेंगे। तो उसको भी मैंने अस्तर फैब्रिक के साथ रखकर स्टिच कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसे यहाँ जॉइंट कर लेंगे। प्रिंसेस ब्लाउज का जो शेप हमारा बनकर आता है उसे हम तैयार करेंगे। ये देखिए दोनों साइड हम दोनों पैटर्न को लगा लेंगे और इसको इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे। नीचे हमें पट्टी अटैच करनी होगी, तो उसके लिए हम कपड़े को एक जैसा करते हुए अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी यहाँ इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अंदर की ओर पलट कर इसे सिलाई से, ये देखिए बड़ी इजी सी हमारी पट्टी भी लगकर तैयार हो गई। तो ये नेक हमारा तैयार है, फ्रंट भी तैयार है। एक्स्ट्रा पेपर को हम यहाँ पर हटा देंगे और आप अच्छे से बारीकी से इसे निकाल लें, आसानी से निकल जाएगा। तो पूरा गला हम यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा जो है पेपर लगा हुआ है शोल्डर के यहाँ, वहाँ पर हम सिलाई लगाने के बाद इसे निकाल देंगे शोल्डर सिलाई लगाने के बाद। बाकी जाली हमारी बड़ी सुंदर बनकर तैयार हुई है और कुछ इस तरह से हमारे फ्रंट का इसमें लुक आएगा। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। कटिंग भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें बनाने का, बहुत ही अच्छा लुक इसका आएगा। तो फ्रंट भी हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करें। बैक मैंने कुछ इस तरह से इसका रेडी किया है। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को रख लिया है, उकाई की पट्टी भी लगा दी है और गले पट्टी भी मैंने लगा दी है। नेक पर मैंने कुछ इस तरह से 2 पत्तियाँ एक साइड में तैयार की है। एक साइड हमारा साड़ी का पल्लू आ जाता है, उस साइड मैंने नहीं लगाया। और ओपन साइड में इस तरह से 2 पत्तियाँ मैंने तैयार की है। आप चाहे तो यहाँ सेंटर में बटन भी लगा सकते हैं। और मैंने इसको अभी बिना बटन के, बिना डेकोरेशन के रखा है। साथ ही स्लीव हमारी तैयार है कुछ इस तरह से जाली वाली, बहुत ही सुंदर ये लग रही है। तो तीनों पैटर्न मैंने तैयार कर दिया है। आप इनको अब अटैच कर लें शोल्डर के यहाँ से स्लीव लगाकर, और फिर आप जो है इसकी फिटिंग लगाकर ब्लाउज को कंप्लीट कर लें। अभी तक मैंने इतना ही वीडियो आपके लिए बनाया है और इसका फाइनल लुक किस तरह का रहेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बनने के बाद ये ब्लाउज कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। जाली भी इसकी नेक पर बहुत सुंदर लग रही है। आप चाहें तो बीच बीच में इसमें मोती भी लगा सकते हैं या तो कुछ डायमंड भी अटैच कर सकते हैं। स्लीव भी बड़ा सुंदर है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने नेक को तैयार किया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना बनाने का। बैग भी इसका बड़ा सुंदर है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर विज़िट ज़रूर करना और आप वहाँ से और भी अच्छे अच्छे वीडियो जान सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट है। तो अभी तक के लिए राधे राधे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लाउज़ पैटर्न के साथ।